हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में सामान्य अध्ययन के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये डिस्कशन हम लोग वाईसीटी के बुक के अकॉर्डिंग करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग भारत के भूगोल के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। भारत की भौगोलिक स्थिति से संबंधित प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, वह राज्य जिसकी सीमा भूटान से नहीं मिलती है। इसका सही आंसर है मेघालय। अगला प्रश्न है, भारत के राज्य तट रेखा पर स्थित है। इसका सही आंसर है 9 राज्य। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा होकर गुजरती है। इसका सही आंसर है त्रिपुरा, मिजोरम, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का होता है। इसका सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र आता है। इसका सही आंसर है भारत के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप का वह देश जहां राष्ट्रपति प्रणाली का शासन है। इसका सही आंसर है श्रीलंका। अगला प्रश्न है, भारत में कन्याकुमारी अवस्थित है। इसका सही आंसर है भूमध्य रेखा के उत्तर में। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। इसका सही आंसर है भूमध्य रेखा के उत्तर में। अगला प्रश्न है, वह एक शहर जो कर्क रेखा के एकदम समीप है। इसका सही आंसर है कोलकाता। अगला प्रश्न है, भारत का वह नगर जो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक है। इसका सही आंसर है उदयपुर, त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित नगर है। इसका सही आंसर है गांधीनगर। अगला प्रश्न है, वह भारतीय राज्य जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। इसका सही आंसर है मणिपुर। अगला प्रश्न है, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसका सही आंसर है 8। अगला प्रश्न है, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर और कर्क रेखा का मिलन बिंदु है। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। इसका सही आंसर है अंडमान को निकोबार द्वीप से। अगला प्रश्न है, भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है। इसका सही आंसर है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। अगला प्रश्न है, यदि भारत मानक समय याम्योत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय होगा। इसका सही आंसर है 14:30। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय याम्योत्तर के सबसे नज़दीक स्थित शहर है। इसका सही आंसर है मिर्ज़ापुर। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय लिया जाता है। इसका सही आंसर है प्रयागराज के नैनी से। अगला प्रश्न है, मालदीव के साथ भारत की समुद्री सीमा बनाता है। इसका सही आंसर है 8 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न है, 9 डिग्री चैनल अवस्थित है। इसका सही आंसर है लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय के बीच। अगला प्रश्न है, यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः पर होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय का समय होगा। इसका सही आंसर है लगभग 7 बजे प्रातः। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जहां सूरज सबसे पहले दिखाई देता है। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। इसका सही आंसर है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, भारत ने नई सहस्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी। इसका सही आंसर है 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व। अगला प्रश्न है, भारत का ग्रीनविच कहा जाने वाला स्थान है। इसका सही आंसर है उज्जैन।
अगला प्रश्न है, रेडक्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। इसका सही आंसर है भारत एवं पाकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न है, डुरंड लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है? इसका सही आंसर है अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, सूर्य की अनुलंबित किरणें कभी नहीं प्राप्त होंगी। इसका सही आंसर है श्रीनगर को। अगला प्रश्न है, यदि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय का समय प्रातः 5 बजे है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय होगा। इसका सही आंसर है 7 बजे। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम भाग है। इसका सही आंसर है दक्कन का पठार। आगे के प्रश्न राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है। इसका सही आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न है, सिलवासा राजधानी है। इसका सही आंसर है दादरा एवं नगर हवेली की। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। इसका सही आंसर है दिल्ली। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्थित है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। इसका सही आंसर है लद्दाख। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्व की 7 बहनों के परिवार में 8वीं बहन सम्मिलित हुई है। इसका सही आंसर है सिक्किम। अगला प्रश्न है, वह राज्य जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। इसका सही आंसर है त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश है। इसका सही आंसर है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है, वह शहर जो भारत के किसी राज्य की राजधानी नहीं है। इसका सही आंसर है गुवाहाटी। आगे के प्रश्न सीमावर्ती देश से संबंधित है। पहला प्रश्न है, मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है। इसका सही आंसर है भारत एवं चीन के बीच। अगला प्रश्न है, भारत के वे राज्य या संघ राज्य जो पाकिस्तान से सीमा बनाते हैं। इसका सही आंसर है पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। इसका सही आंसर है त्रिपुरा। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसकी सीमा बांग्लादेश और म्यांमार से लगी हुई है। इसका सही आंसर है मिजोरम। अगला प्रश्न है, म्यांमार सीमा के सहारे भारतीय राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। आगे के प्रश्न अन्य तथ्यों से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त तट और सूची 2 में उसकी अवस्थिति दी हुई है। घोघला तट दीव में है, कासरकोड कर्नाटक में, कप्पड़ केरल में और ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है। इसका सही आंसर है तट से 12 समुद्री मील तक। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसका सही आंसर है मणिपुर। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। चंडीगढ़ एक प्रशासनिक नगर है, शांति निकेतन शैक्षिक नगर है, धनबाद खनन नगर है और आबू पर्यटन नगर है। आगे के प्रश्न पर्वतीय, पठारी एवं मैदानी क्षेत्रों से संबंधित है। पर्वत एवं पहाड़ से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में दर्रा और सूची 2 में राज्य या केंद्र शासित प्रदेश दिए हुए हैं। देबसा हिमाचल प्रदेश में है, नीति दर्रा उत्तराखंड में है, चांगला दर्रा लद्दाख में है और बनिहाल दर्रा जम्मू और कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, डोडा बेटा चोटी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है। इसका सही आंसर है नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है। इसका सही आंसर है हिमालय में त्रिशूल शिखर। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है।
सूची 1 में पहाड़ी और पर्वत तथा सूची 2 में भारतीय राज्यों में उनकी अवस्थिति दी हुई है। बटेश्वर पहाड़ी भागलपुर बिहार में है। बिलारी श्रृंखला कर्नाटक में है। चीन श्रृंखला मणिपुर में है और घोशी पहाड़ी महेंद्रगढ़ में है। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। सूची 1 में भारत के राज्य और सूची 2 में सबसे ऊंची चोटी दी हुई है। तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती है और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। अगला प्रश्न है गुरला मांधाता शिखर स्थित है। इसका सही आंसर है हिमालय पर। अगला प्रश्न है भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला है। इसका सही आंसर है इलायची या कार्डेमम पहाड़ी। अगला प्रश्न है जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसका सही आंसर है पीर पंजाल श्रृंखला। अगला प्रश्न है भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है धारवाड़ क्रम को। अगला प्रश्न है यह एक भ्रंशोत्तथ पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है एवं इसका उत्तरी खंड लावा से आच्छादित है। ये सभी कथन संबंधित है। इसका सही आंसर है पश्चिमी घाट से। अगला प्रश्न है कंचनजंगा शिखर स्थित है। इसका सही आंसर है भारत में। अगला प्रश्न है अक्साई चीन का भाग है। इसका सही आंसर है लद्दाख पठार। अगला प्रश्न है हिमालय पर्यायवाची है। इसका सही आंसर है महान हिमालय। अगला प्रश्न है पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। इसका सही आंसर है जम्मू एवं कश्मीर में। अगला प्रश्न है कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे है। इसका सही आंसर है धौलाधर तथा पीर पंजाल। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेशीय हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है। इसका सही आंसर है नंदा देवी। अगला प्रश्न है वे पहाड़ियाँ जो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती हैं। इसका सही आंसर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है कार्डमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं। इसका सही आंसर है केरल एवं तमिलनाडु। अगला प्रश्न है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसका सही आंसर है अनाईमुड़ी। अगला प्रश्न है नंगा पर्वत अवस्थित है। इसका सही आंसर है जम्मू एवं कश्मीर में। अगला प्रश्न है लघु हिमकाल माना गया है। इसका सही आंसर है 1650 ईस्वी से 1870 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी है। इसका सही आंसर है सैंडल पीक। अगला प्रश्न है कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है। इसका सही आंसर है धौलाधर एवं पीर पंजाल। अगला प्रश्न है सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। इसका सही आंसर है शिवालिक। अगला प्रश्न है धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित हैं। इसका सही आंसर है लघु हिमालय में। अगला प्रश्न है नर्मदा तथा तापी नदियों के मध्य स्थित है। इसका सही आंसर है सतपुड़ा पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। सूची 1 में राज्य और सूची 2 में सबसे ऊंची चोटी दी हुई है। केरल की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है और तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। नोकरेक पर्वत मेघालय में है। अगस्त्यमलाई केरल में, नंदा देवी उत्तराखंड में और देहांग देबांग अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है मैकाल रेंज स्थित है। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है जास्कर तथा लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। इसका सही आंसर है लेह। आगे के प्रश्न पठारी क्षेत्र से संबंधित है।
पहला प्रश्न है दंडकारण्य अवस्थित है। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। अगला प्रश्न है मेघालय का पठार भाग है। इसका सही आंसर है प्रायद्वीपीय खंड का। आगे के प्रश्न मैदानी क्षेत्र से संबंधित है। पहला प्रश्न है राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल विस्तार है। इसका सही आंसर है प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का। अगला प्रश्न है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है। इसका सही आंसर है भाबर। आगे के प्रश्न अपवाह तंत्र से संबंधित है। सिंधु बेसिन से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है पंचनद में सम्मिलित नहीं है। इसका सही आंसर है सिंधु। अगला प्रश्न है सिंधु नदी का उद्गम है। इसका सही आंसर है कैलाश श्रृंखला से। अगला प्रश्न है वह नदी जो हिमालय की तीनों श्रेणियों को आर पार काटती है। इसका सही आंसर है सतलज। अगला प्रश्न है दूध गंगा नदी अवस्थित है। इसका सही आंसर है जम्मू एवं कश्मीर में। अगला प्रश्न है किशन गंगा एक सहायक नदी है। इसका सही आंसर है झेलम की। अगला प्रश्न है सोन नदी का वास्तविक स्रोत है। इसका सही आंसर है शहडोल जिले में अमरकंटक। अगला प्रश्न है हिमालय की सभी श्रेणियों को काटने वाली नदी है। इसका सही आंसर है सतलज। अगला प्रश्न है वह नदी जिसका उद्गम भारत में नहीं है। इसका सही आंसर है सतलज। अगला प्रश्न है व्यास एवं सतलज नदियों के मध्य फैला हुआ है। इसका सही आंसर है बिष्ट दोआब। आगे के प्रश्न ब्रह्मपुत्र बेसिन से संबंधित है। पहला प्रश्न है वह नदी जिसमें माजुली नदी द्वीप स्थित है। इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है वह नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, वर्तमान में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसका सही आंसर है तीस्ता नदी। अगला प्रश्न है हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है। इसका सही आंसर है नदी अपहरण। अगला प्रश्न है वह नदी जिनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं। इसका सही आंसर है ब्रह्मपुत्र और सिंध। आगे के प्रश्न गंगा बेसिन से संबंधित है। पहला प्रश्न है भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। इसका सही आंसर है जोंक नदी। अगला प्रश्न है फरक्का के बाद गंगा नदी की प्रमुख धारा का नाम जाना जाता है। इसका सही आंसर है पद्मा। अगला प्रश्न है वह स्थान जहाँ भागीरथी एवं अलकनंदा नदियाँ मिलती हैं। इसका सही आंसर है देवप्रयाग। अगला प्रश्न है अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। इसका सही आंसर है चंबल। अगला प्रश्न है बेतवा नदी मिलती है। इसका सही आंसर है यमुना से। अगला प्रश्न है वह नदी जिसके तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। इसका सही आंसर है अलकनंदा। अगला प्रश्न है गंगा नदी उदाहरण है। इसका सही आंसर है पूर्ववर्ती अपवाह का। अगला प्रश्न है वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है। इसका सही आंसर है कोसी। अगला प्रश्न है वह नदी जिसके तट पर गोरखपुर स्थित है। इसका सही आंसर है राप्ती। अगला प्रश्न है गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है वह है। इसका सही आंसर है गोमती। अगला प्रश्न है गंगा की सहायक जिसका प्रवाह उत्तरी दिशा में है। इसका सही आंसर है सोन नदी। आगे के प्रश्न गोदावरी बेसिन से संबंधित है। पहला प्रश्न है सही सुमेलन है। सूची 1 में नदियाँ और सूची 2 में उनका उद्गम स्थल दिया हुआ है। यमुना का उद्गम स्थल यमुनोत्री के बंदरपूछ से है। कृष्णा का उद्गम स्थल महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में है। गोदावरी का उद्गम स्थल नासिक के त्र्यंबकेश्वर में है। महानदी का उद्गम स्थल सिहावा पहाड़ी में है। अगला प्रश्न है जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है वे हैं।
इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी प्रायद्वीपीय नदी है। इसका सही आंसर है गोदावरी। अगला प्रश्न है, भारतीय नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। इसका सही आंसर है गोदावरी का। आगे के प्रश्न कृष्णा बेसिन से संबंधित है। प्रश्न है, कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। इसका सही आंसर है तेल नदी। आगे के प्रश्न अन्य नदियों से संबंधित है। पहला प्रश्न है सही सुमेलित है। सूची 1 में सहायक नदी और सूची 2 में नदी दी हुई है। मालप्रभा कृष्णा की सहायक नदी है। हेमावती कावेरी की सहायक नदी है। मंजरा गोदावरी की सहायक नदी है और प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदी है। अगला प्रश्न है, वह नदी जो भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। इसका सही आंसर है तापी। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। सूची 1 में मुख्य नदी और सूची 2 में सहायक नदी दी हुई है। गोदावरी की सहायक नदी वैनगंगा है। नर्मदा की सहायक नदी तवा है। कृष्णा की सहायक नदी दूधगंगा है और कावेरी की सहायक नदी हेमावती है। अगला प्रश्न है, वह नदी जो मुल्ताई के पवित्र तालाब से निकलती है। इसका सही आंसर है ताप्ती। अगला प्रश्न है, कोसी नदी का स्रोत स्थित है। इसका सही आंसर है माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में। अगला प्रश्न है, वह नदी घाटी जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। इसका सही आंसर है महानदी। अगला प्रश्न है, वह भारतीय नदी का युग्म जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। इसका सही आंसर है नर्मदा एवं तापी। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। सूची 1 में नदी घाटी परियोजना और सूची 2 में नदी पर अवस्थिति दी हुई है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर है। नागा अर्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है और पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी पर है। अगला प्रश्न है, मन्नार की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। इसका सही आंसर है वेगाई। अगला प्रश्न है, पश्चिमी वाहिनी नदी जो 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। इसका सही आंसर है नर्मदा। अगला प्रश्न है, रिफ्ट घाटी से होकर बहने वाली नदी है। इसका सही आंसर है नर्मदा। अगला प्रश्न है, वह भारतीय नदी जो एस्चुरी बनाती है। इसका सही आंसर है ताप्ती। अगला प्रश्न है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है। इसका सही आंसर है ताप्ती। अगला प्रश्न है, अमरकंटक से उद्गम होने वाली नदी है। इसका सही आंसर है नर्मदा। अगला प्रश्न है, नर्मदा प्रवाहित होती है। इसका सही आंसर है सतपुड़ा श्रेणी और विंध्य श्रेणी के मध्य से। अगला प्रश्न है, ज्वारंदमुख बनाने वाली नदी है। इसका सही आंसर है नर्मदा। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम है। इसका सही आंसर है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। अगला प्रश्न है, वह नदी जिसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। इसका सही आंसर है कावेरी। अगला प्रश्न है, दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है। इसका सही आंसर है हुगली। अगला प्रश्न है, भारत की वह नदी जिसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। इसका सही आंसर है दामोदर। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र रखती हैं। इसका सही आंसर है वृक्षनुमा। अगला प्रश्न है, 2 राज्यों में पहली बार 2 नदियों को जोड़ने की परियोजना के संबंध में समझौते के स्मृति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए राज्यों और नदियों के नाम है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, केन एवं बेतवा नदी। अगला प्रश्न है, हगरी सहायक नदी है। इसका सही आंसर है तुंगभद्रा की। अगला प्रश्न है, संकोस नदी सीमा बनाती है। इसका सही आंसर है असम एवं अरुणाचल के बीच। अगला प्रश्न है, वह नदी जो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। इसका सही आंसर है महानदी।
अगला प्रश्न है, दक्कन के पठार में नदियों का प्रवाह होता है। इसका सही आंसर है पश्चिम से पूर्व। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में नदी और सूची 2 में सहायक नदी दी हुई है। गंगा की सहायक नदी सोन है, गोदावरी की सहायक नदी मंजरा है, कृष्णा की सहायक नदी भीमा है और यमुना की सहायक नदी केन है। आगे के प्रश्न नदियों के किनारे स्थित नगर से संबंधित है। पहला प्रश्न है, विष्णु प्रयाग नदियों के संगम पर स्थित है। इसका सही आंसर है धौली, गंगा और अलकनंदा। अगला प्रश्न है, धौली स्थित है। इसका सही आंसर है भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है, लेह अवस्थित है। इसका सही आंसर है सिंधु नदी के दाएं तट पर। अगला प्रश्न है, नासिक अवस्थित है। इसका सही आंसर है गोदावरी नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, औरंगाबाद शहर का पुराना नाम था। इसका सही आंसर है खिड़की। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद अपनी स्थापना की जयंती मना रहा है। इसका सही आंसर है 600वीं। आगे के प्रश्न तटीय भाग एवं द्वीप समूह से संबंधित है। पूर्वी भाग से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कोरोमंडल तट पर अवस्थित नगरीय केंद्र है। इसका सही आंसर है नागापट्टिनम। अगला प्रश्न है, कृष्णा डेल्टा एवं केप कमोरिन के मध्य स्थित है। इसका सही आंसर है कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है। इसका सही आंसर है पुलिकट झील के। आगे के प्रश्न पश्चिमी भाग से संबंधित है। पहला प्रश्न है, कोरी क्रीक स्थित है। इसका सही आंसर है कच्छ के रण में। अगला प्रश्न है, केरल का कुट्टानाड प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसमें औसत समुद्र तल के संदर्भ में न्यूनतम ऊंचाई वाला बिंदु स्थित है। इसका सही आंसर है केरल। द्वीप समूह से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप नहीं है। इसका सही आंसर है अमीन दीवी द्वीप। अगला प्रश्न है, भारतीय द्वीपों में से वह द्वीप जो भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। इसका सही आंसर है रामेश्वरम। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है। इसका सही आंसर है सालसेट। अगला प्रश्न है, पाक की खाड़ी अवस्थित है। इसका सही आंसर है मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी के बीच। अगला प्रश्न है, वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है। इसका सही आंसर है पूर्वी घाट का। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में द्वीप और सूची 2 में उसकी अवस्थिति दी हुई है। वेयंत साखोधर कच्छ की खाड़ी में है। पीरम खंभात की खाड़ी में है। द्वारका अरब सागर तट पर है और दीव कठियावाड़ तट पर है। अगला प्रश्न है, भारत में बेरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है। इसका सही आंसर है अंडमान द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है, वह द्वीप जो भारतीय तट रेखा की सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। इसका सही आंसर है मिनिकॉय। आगे के प्रश्न अन्य तथ्य से संबंधित है। पहला प्रश्न है, केरल तट को इस नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर है मालाबार तट। अगला प्रश्न है, भारत का वह शैल समूह जो अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है। इसका सही आंसर है गोंडवाना समूह। अगला प्रश्न है, वेलिकोंडा समूह संरचनात्मक हिस्सा है। इसका सही आंसर है पूर्वी घाट का। आगे के प्रश्न प्रमुख घाटियाँ, प्रपात एवं झीलों से संबंधित है। घाटी से संबंधित प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न है, वह हिमनद जो नुब्रा घाटी में स्थित है। इसका सही आंसर है सियाचिन। अगला प्रश्न है, चित्रकूट जलप्रपात अवस्थित है। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़ में।
अगला प्रश्न है सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है। इसका सही आंसर है भारत पाकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न है सबसे बड़ा हिमनद है। इसका सही आंसर है सियाचिन। अगला प्रश्न है फूलों की घाटी अवस्थित है। इसका सही आंसर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है वह हिमनद जो उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है। इसका सही आंसर है मिलाम। अगला प्रश्न है भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है। इसका सही आंसर है दामोदर घाटी से। आगे के प्रश्न प्रपात से संबंधित है। पहला प्रश्न है सही सुमेलन है। सूची 1 में जल प्रपात और सूची 2 में नदी दी हुई है। शिव सुंदरम जल प्रपात कावेरी नदी पर है। जोग जल प्रपात शरावती नदी पर है। वट्टापराई जल प्रपात पझियार नदी पर है और धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। अगला प्रश्न है बूढ़ा घाघ प्रपात स्थित है। इसका सही आंसर है बूढ़ा नदी पर। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। सूची 1 में राज्य और सूची 2 में गर्म झरने दिए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है, ओडिशा में तप्तपानी, महाराष्ट्र में वज्रेश्वरी और राजस्थान में नारायणी है। अगला प्रश्न है ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप है। इसका सही आंसर है ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। सूची 1 में भारत के जलप्रपात और सूची 2 में उनकी अवस्थिति दी हुई है। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक में है, खंडाधार ओडिशा में, वाझाचल केरल में और पलानी जलप्रपात हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात कुंचिकल भारत में स्थित है। इसका सही आंसर है कर्नाटक राज्य में। आगे के प्रश्न झीलों से संबंधित है। पहला प्रश्न है वह झील जो भारत के 2 राज्यों से सीमा साझा करती है। इसका सही आंसर है पुलिकट। अगला प्रश्न है भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। इसका सही आंसर है सांभर। अगला प्रश्न है भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील है। इसका सही आंसर है चिल्का। अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसका सही आंसर है वूलर। अगला प्रश्न है वह जलाशय जिसमें मध्य प्रदेश में हरसूद नगर जलमग्न हुआ है। इसका सही आंसर है इंदिरा सागर। अगला प्रश्न है रहस्यमयी झील कहा जाता है। इसका सही आंसर है रूपकुंड झील को। अगला प्रश्न है मुंबई की मीठी नदी निकलती है। इसका सही आंसर है विहार झील से। अगला प्रश्न है चिल्का झील स्थित है। इसका सही आंसर है उड़ीसा में। अगला प्रश्न है भारत में फूलहर झील स्थित है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में। आगे के प्रश्न अन्य तथ्यों से संबंधित है। पहला प्रश्न है सही सुमेलन है। सूची 1 में हिम नदी और सूची 2 में उनकी अवस्थिति दी हुई है। सियाचिन हिम नदी नुब्रा घाटी में है। बेफो हिम नदी ब्राबलोह घाटी में है। बाबा शिगरी हिम नदी चंद्र घाटी में है और सोना पानी हिम नदी चंद्रा घाटी में है। अगला प्रश्न है सही सुमेलित है। सूची 1 में दर्रा और सूची 2 में अवस्थित राज्य दिए हुए हैं। माना दर्रा उत्तराखंड में है, नीति दर्रा उत्तराखंड में है, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, अघिल दर्रा लद्दाख में है। अगला प्रश्न है वह कारण जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। इसका सही आंसर है पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न है चौरा बड़ी ग्लेशियर स्थित है। इसका सही आंसर है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। आगे के प्रश्न भारत के प्रमुख दर्रों से संबंधित है। पहला प्रश्न है भारत का वह राज्य जिसमें नाथुला दर्रा स्थित है। इसका सही आंसर है सिक्किम।
अगला प्रश्न है, वह दर्रा जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है। इसका सही आंसर है खैबर दर्रा। अगला प्रश्न है, वह दर्रा जिसमें से लेह जाने का रास्ता है। इसका सही आंसर है जोजिला दर्रा। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर है सिक्किम। अगला प्रश्न है, सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया वे है भारत और। इसका सही आंसर है चीन। अगला प्रश्न है, रोहतांग दर्रा अवस्थित है। इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में दर्रा और सूची 2 में राज्य दिए हुए हैं। बनिहाल दर्रा जम्मू एवं कश्मीर में है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, सिपली ला दर्रा स्थित है। इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश में। आगे के प्रश्न मानसून एवं वर्षा से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारत में मानसून उत्पत्ति करने वाली पवन है। इसका सही आंसर है दक्षिण पश्चिम पवन। अगला प्रश्न है, भारत की जलवायु पर प्रभुत्व है। इसका सही आंसर है मानसून का। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जहां मानसून सबसे पहले पहुंचता है। इसका सही आंसर है केरल। अगला प्रश्न है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। इसका सही आंसर है वायुमंडल में नमी पर। अगला प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। इसका सही आंसर है चेन्नई। अगला प्रश्न है, एक ऐसे क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभीष्ट होगी। इसका सही आंसर है चाय। अगला प्रश्न है, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, वह स्थान जहां पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। इसका सही आंसर है लेह। अगला प्रश्न है, भारत का वह क्षेत्र जहां औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। इसका सही आंसर है जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है। इसका सही आंसर है वर्षा के पानी का तेज़ी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में तेज़ी से होना। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है। इसका सही आंसर है पश्चिमी विक्षोभों द्वारा। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है। इसका सही आंसर है लघु औद्योगिक इकाइयों का। अगला प्रश्न है, अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा वाला राज्य है। इसका सही आंसर है केरल। अगला प्रश्न है, हरियाली योजना संबंधित है। इसका सही आंसर है जल प्रबंधन। अगला प्रश्न है, भारत का वह क्षेत्र जहां शीतकाल में वर्षा होती है। इसका सही आंसर है उत्तर पश्चिम। अगला प्रश्न है, पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है। इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। इसका सही आंसर है कम। अगला प्रश्न है, शुष्कता दशा संदर्भित है। इसका सही आंसर है निम्न आर्द्रता से। अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा की उच्चतम मात्रा वाला स्थान है। इसका सही आंसर है मासिनराम। अगला प्रश्न है, तड़ित मेघ कहते हैं। इसका सही आंसर है कपासी वर्षा को। अगला प्रश्न है, लौटती मानसून से वर्षा होती है। इसका सही आंसर है कोरोमंडल तट पर। अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून उस समय प्रबल होता है जब। इसका सही आंसर है ला नीना भी प्रबल होता है।
आगे के प्रश्न वन से संबंधित है। पहला प्रश्न है, अधिकतर रेगिस्तानी पौधे रात के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि। इसका सही आंसर है रेगिस्तानी कीड़े रात के समय सक्रिय होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है। इसका सही आंसर है मालाबार तट। अगला प्रश्न है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार भारत का वह राज्य जिसमें भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है। इसका सही आंसर है मिजोरम। अगला प्रश्न है, सदाबहार वन पाया जाता है। इसका सही आंसर है पश्चिमी घाट में। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जहां सागवान का वन पाया जाता है। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है। इसका सही आंसर है पूर्वी दक्कन में। अगला प्रश्न है, वह क्षेत्र जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया है। इसका सही आंसर है यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है। इसका सही आंसर है 1/3। अगला प्रश्न है, राज्य समूहों में जिसमें वन कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर आच्छादित हैं। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड। अगला प्रश्न है, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल है। इसका सही आंसर है 21.71%। अगला प्रश्न है, नीलगिरी की मेघ बकरियां पाई जाती हैं। इसका सही आंसर है इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। अगला प्रश्न है, वह देश जिसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है। इसका सही आंसर है भूटान। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में सघन वनावरण का प्रतिशत है। इसका सही आंसर है लगभग 12%। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसका 90% से अधिक क्षेत्र वन आच्छादित है। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, सागौन तथा साल उत्पाद है। इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य संघीय क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वन आच्छादित है। इसका सही आंसर है मिजोरम। अगला प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है गंगा डेल्टा में। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसमें वनाच्छादित भूमि का अधिकतम प्रतिशत मिलता है। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसमें उसके भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्र है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। आगे के प्रश्न प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित है। पहला प्रश्न है, प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होती है। इसका सही आंसर है अकाल और बाढ़ से। अगला प्रश्न है, भारत का वह क्षेत्र जो उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है। इसका सही आंसर है कर्नाटक पठार। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है जिसका कारण है। इसका सही आंसर है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। अगला प्रश्न है, भारत को भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है। इसका सही आंसर है 4। अगला प्रश्न है, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। इसका सही आंसर है 50 वर्ष से। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। इसका सही आंसर है बिहार। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आने वाला राज्य है। इसका सही आंसर है उड़ीसा।
चट्टान या शैल एवं मृदा से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में मिट्टी और सूची 2 में संबंधित राज्य दिए हुए हैं। जलोढ़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, काली मिट्टी महाराष्ट्र में, लाल मिट्टी आंध्र प्रदेश में और मरुस्थलीय राजस्थान में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है। इसका सही आंसर है गोंडवाना। अगला प्रश्न है, पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड खिसका है। इसका सही आंसर है उत्तर की ओर। अगला प्रश्न है, मृदा से संबंधित है। इसका सही आंसर है ईडेफिक। अगला प्रश्न है, बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित होने वाली मिट्टी है। इसका सही आंसर है रेगुर मिट्टी। अगला प्रश्न है, शैल तंत्रों में से भारत के कोयला निक्षेपों का प्रमुख स्रोत है। इसका सही आंसर है गोंडवाना तंत्र। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न शैल तंत्रों में से लौह अयस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है धारवाड़ तंत्र से। अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर है प्लीस्टोसिन हिम युग। अगला प्रश्न है, विंध्य शैलों में जिसके वृहद भंडार पाए जाते हैं वह है। इसका सही आंसर है चूना पत्थर। अगला प्रश्न है, शैल का कायांतरित तुल्यमान रूप है। इसका सही आंसर है शिस्ट। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है। इसका सही आंसर है धारवाड़ तंत्र। अगला प्रश्न है, भारत की धारवाड़ चट्टानों की विशेषता है। इसका सही आंसर है अत्यंत रूपांतरित खनिज पदार्थों से युक्त। आगे के प्रश्न काली मिट्टी से संबंधित है। पहला प्रश्न है, काली मिट्टी को जाना जाता है। इसका सही आंसर है रेगुर के नाम से। अगला प्रश्न है, वह मृदा जिसको कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है। इसका सही आंसर है काली मृदा। अगला प्रश्न है, काली कपास मिट्टी जानी जाती है। इसका सही आंसर है रेगुर नाम से। अगला प्रश्न है, स्वतः कृष्य मिट्टी कहा जाता है। इसका सही आंसर है कपास की काली मिट्टी। आगे के प्रश्न जलोढ़ मिट्टी से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में मिट्टी और सूची 2 में संबंधित राज्य दिए हुए हैं। जलोढ़ मिट्टी का संबंध उत्तर प्रदेश से है, काली मिट्टी का संबंध महाराष्ट्र से, लेटेराइट मिट्टी का संबंध केरल और असम से तथा लाल मिट्टी का संबंध तमिलनाडु से है। अगला प्रश्न है, वह क्षेत्र जो मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है। इसका सही आंसर है चंबल घाटी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा है। इसका सही आंसर है जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न है, गंगा घाटी में बांगर मिट्टी पाई जाती है। इसका सही आंसर है बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। आगे के प्रश्न लेटेराइट मिट्टी से संबंधित है। प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी मिलती है। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में। आगे के प्रश्न लवड़ी एवं क्षारीय मिट्टी से संबंधित है। पहला प्रश्न है, लावा मिट्टी पाई जाती है। इसका सही आंसर है मालवा पठार पर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत में लवड़ी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। इसका सही आंसर है गुजरात में। अगला प्रश्न है, वह मिट्टी जिसको जिप्सम द्वारा कृषि के लिए उपयोगी बनाया जाता है। इसका सही आंसर है क्षारीय। आगे के प्रश्न पर्वतीय मृदा एवं अन्य तथ्यों से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है। इसका सही आंसर है जस्ता। अगला प्रश्न है, भारत का वह क्षेत्र जहां मृदा अपरदन की गंभीर समस्या है।
इसका सही आंसर है शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में। अगला प्रश्न है ह्यूमस उदाहरण है। इसका सही आंसर है जैविक क्लोराइड का। आगे के प्रश्न सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित है। पहला प्रश्न है गोंडवाना संस्तरों में पाई जाती है। इसका सही आंसर है प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है घाट प्रभा परियोजना स्थित है। इसका सही आंसर है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है उकाई नहर परियोजना स्थित है। इसका सही आंसर है गुजरात में। अगला प्रश्न है नीरा नहर परियोजना स्थित है। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है तुलबुल परियोजना अवस्थित है। इसका सही आंसर है झेलम नदी पर। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। सूची 1 में परियोजना और सूची 2 में नदियों के बारे में दिया हुआ है। उकाई परियोजना तापी नदी पर है। जय कावड़ी परियोजना गोदावरी नदी पर है। खड़क वासला परियोजना मुथा नदी पर है और मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है। अगला प्रश्न है चेरुथानी बांध अवस्थित है। इसका सही आंसर है पेरियार नदी पर। अगला प्रश्न है मलमपूझा बांध अवस्थित है। इसका सही आंसर है मलमपूझा नदी पर। अगला प्रश्न है कोटेश्वर बांध बनाया गया है। इसका सही आंसर है भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न है वह राज्य जहां सुईल नदी परियोजना चल रही है। इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध है। इसका सही आंसर है टिहरी बांध। अगला प्रश्न है गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है बेतवा नदी पर बनाया गया बांध है। इसका सही आंसर है राजघाट बांध। अगला प्रश्न है दामोदर नदी से निकलने वाली नहर है। इसका सही आंसर है एडन नहर। अगला प्रश्न है वह नदी जिस पर टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड प्रदेश में किया जा रहा है। इसका सही आंसर है भागीरथी नदी। अगला प्रश्न है सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। इसका सही आंसर है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। अगला प्रश्न है नागा अर्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है। इसका सही आंसर है कृष्णा नदी। अगला प्रश्न है भारत का वह राज्य जहां नागा अर्जुन सागर परियोजना है। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है। इसका सही आंसर है गुजरात में। अगला प्रश्न है वह नदी घाटी परियोजनाओं जिसका लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है। इसका सही आंसर है चंबल घाटी परियोजना। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। इसका सही आंसर है बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न है भारत का वह राज्य जहां सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है रणजीत सागर बांध अवस्थित है। इसका सही आंसर है रावी नदी पर। अगला प्रश्न है तुलबुल परियोजना का संबंध है। इसका सही आंसर है झेलम नदी से। अगला प्रश्न है भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था। इसका सही आंसर है दिनशा जे दस्तूर ने। अगला प्रश्न है वह परियोजना जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त कार्य है। इसका सही आंसर है तेलुगु गंगा। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। इसका सही आंसर है हरिके बैराज। अगला प्रश्न है गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। इसका सही आंसर है सरयू पार मैदान। अगला प्रश्न है राजस्थान इंदिरा नहर निकलती है। इसका सही आंसर है सतलज नदी से। अगला प्रश्न है
रोहतांग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है? इसका सही आंसर है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है? इसका सही आंसर है बेतवा नदी पर। अगला प्रश्न है, उन 2 राज्यों के नाम जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु 20 जून 2015 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, बगलिहार परियोजना अवस्थित है? इसका सही आंसर है चिनाब नदी पर। अगला प्रश्न है, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है? इसका सही आंसर है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है, मंगलम सिंचाई परियोजना है? इसका सही आंसर है केरल में। अगला प्रश्न है, व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करने वाली नदी परियोजना है? इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। अगला प्रश्न है, सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है? इसका सही आंसर है मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से। अगला प्रश्न है, फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है? इसका सही आंसर है हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु। अगला प्रश्न है, बंकिंघम नहर का मुख्य कार्य है? इसका सही आंसर है सिंचाई तथा नौकागमन। अगला प्रश्न है, बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इससे? इसका सही आंसर है प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है? इसका सही आंसर है भाखड़ा नांगल। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी नहर के जल का स्रोत है? इसका सही आंसर है सतलज एवं व्यास। अगला प्रश्न है, रुद्र सागर विकास परियोजना जिसकी स्वीकृति योजना आयोग ने जनवरी 2012 में दी है, संबंधित है? इसका सही आंसर है त्रिपुरा से। अगला प्रश्न है, जवाहर सागर बांध स्थित है? इसका सही आंसर है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है? सूची 1 में योजना और सूची 2 में राज्य दिए हुए हैं। मेटूर बांध तमिलनाडु में है, हीराकुंड बांध उड़ीसा में, रिहंद बांध उत्तर प्रदेश में और कृष्णराज बांध कर्नाटक में है। आगे के प्रश्न खनिज संसाधन से संबंधित है। लौह अयस्क से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कोडरमा में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? इसका सही आंसर है अभ्रक। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है? सूची 1 में खदान और सूची 2 में राज्य दिया हुआ है। दंतेवाड़ा का खदान छत्तीसगढ़ में है, नोवा मुंडी झारखंड में है, सुंदर कर्नाटक में है और बेलाडीला की खान छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है? सूची 1 में खनिज और सूची 2 में खान दिया हुआ है। तांबा का खान तलोजा या तरेगांव है। लौह अयस्क का खान बेलाडीला है। मैग्नीज का खान बालाघाट है। अभ्रक का खान नेल्लोर है। अगला प्रश्न है, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं। इसका सही आंसर है ओडिशा और छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कोरबा का महत्व है? इसका सही आंसर है एल्यूमीनियम उद्योग के कारण। अगला प्रश्न है, लौह क्षेत्र है? इसका सही आंसर है कुद्रेमुख। अगला प्रश्न है, राउरकेला इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क की आपूर्ति होती है? इसका सही आंसर है क्योंझर से। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित रहा है? इसका सही आंसर है लौह अयस्क की खोज से। अगला प्रश्न है, भारत के निम्न लौह एवं इस्पात उत्पादक केंद्रों में कोयला क्षेत्रों से काफ़ी दूर स्थित है? इसका सही आंसर है भद्रावती।
आगे के प्रश्न तांबा से संबंधित है। पहला प्रश्न है, राजस्थान का लगभग एकाधिकार है। इसका सही आंसर है जस्ता में। अगला प्रश्न है, वह राज्य जहां तांबा का सबसे अधिक भंडार है। इसका सही आंसर है राजस्थान। आगे के प्रश्न बॉक्साइट से संबंधित है। प्रश्न है, भारत के 2 शीर्ष बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। इसका सही आंसर है ओडिशा एवं गुजरात। आगे के प्रश्न कोयला से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारत की कोयला खानों का पूर्व से पश्चिम दिशा में व्यवस्थित क्रम है। इसका सही आंसर है रानीगंज, बोकारो, विश्रामपुर और आदिलाबाद। अगला प्रश्न है, भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र है। इसका सही आंसर है नेवेली। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में कोयला क्षेत्र और सूची 2 में अवस्थिति दी हुई है। माकूम कोयला क्षेत्र असम में है। नामचिका कोयला क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में है। गिरिडीह कोयला क्षेत्र झारखंड में है और सुहागपुर कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में कोयला खदान और सूची 2 में भारत के राज्य दिए हुए हैं। झिलमिल कोयला खदान छत्तीसगढ़ में है। कर्णपुरा कोयला खदान झारखंड में है। रामपुर हिमगिरी कोयला खदान ओडिशा में है और सुहागपुर कोयला खदान मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में कोयला क्षेत्र और सूची 2 में राज्य दिए हुए हैं। रणजीत घाटी सिक्किम में है। तंदूर तेलंगाना में है। वरोरा महाराष्ट्र में है और ललमटिया झारखंड में है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलित है। गुरु महिसानी लौह अयस्क है। तलचर कोयला क्षेत्र है। जादूगोड़ा यूरेनियम से संबंधित है और जावर जस्ता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में कोयला के 2 सबसे बड़े उत्पादक राज्य हैं। 2025 के अनुसार इसका सही आंसर है झारखंड एवं ओडिशा। अगला प्रश्न है, विश्रामपुर जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है। इसका सही आंसर है कोयला। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कोयला भंडार पाए जाते हैं। 2025 के अनुसार इसका सही आंसर है झारखंड। झारखंड के बाद उड़ीसा का स्थान आता है। अगला प्रश्न है, भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान है लगभग। इसका सही आंसर है 80%। भारत में कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर क्षेत्र का योगदान लगभग 80% है। यह क्षेत्र झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों में फैला हुआ है। छोटा नागपुर पठार भारत के सबसे बड़े कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। अगला प्रश्न है, वह राज्य जहां लिग्नाइट कोयला के विशालतम भंडार है। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत में टीन का अग्रगण्य उत्पादक है। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है। इसका सही आंसर है ऊर्जा उत्पादन में। अगला प्रश्न है, नामचिक नामफुक कोयला क्षेत्र भारत में स्थित है। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। 2025 के अनुसार इसका सही आंसर होगा झारखंड। अगला प्रश्न है, झरिया कोयला क्षेत्र अवस्थित है। इसका सही आंसर है झारखंड में। अगला प्रश्न है, भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है। इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य है। 2025 के डेटा के अनुसार इसका सही आंसर होगा झारखंड और उड़ीसा। अगला प्रश्न है, शैल तंत्रों में भारत के कोयला निचयों का मुख्य स्रोत है। इसका सही आंसर है गोंडवाना तंत्र। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है। इसका सही आंसर है झरिया कोयला क्षेत्र।
अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। सूची 1 में कोयला क्षेत्र और सूची 2 में उनकी अवस्थिति दी हुई है। तालचेर कोयला क्षेत्र महानदी घाटी में है। कर्णपुरा दामोदर घाटी में है। सिंगरौली सोन घाटी में है और सिंगरेनी गोदावरी घाटी में है। आगे के प्रश्न अभ्रक से संबंधित है। पहला प्रश्न है भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है। इसका सही आंसर है अभ्रक का। अगला प्रश्न है भारत में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाने वाले जिले हैं। इसका सही आंसर है हजारीबाग, गया और मुंगेर। अगला प्रश्न है भारत का वह राज्य जो कच्चे अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। आगे के प्रश्न सीसा एवं जस्ता से संबंधित है। प्रश्न है कि भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन है। इसका सही आंसर है राजस्थान में। आगे के प्रश्न अन्य खनिजों से संबंधित है। सूची 1 में खदान और सूची 2 में खनिज दिए हुए हैं। खेतड़ी की खदान का संबंध तांबा से है। गिरिडीह खदान का संबंध कोयला से है। सुंदरगढ़ खदान का संबंध लौह अयस्क से है और कोरापुट खदान का संबंध बॉक्साइट से है। अगला प्रश्न है एक अधात्विक खनिज नहीं है। इसका सही आंसर है एपेटाइट। अगला प्रश्न है भारत में हीरो का प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। सूची 1 में खनिज अन्वेषण अभिकरण और सूची 2 में मुख्यालय दिया हुआ है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग नई दिल्ली में है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में है। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम हैदराबाद में है। राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर में है। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। सूची 1 में खनिज और सूची 2 में उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। चूना पत्थर का संबंध सीमेंट से है। कॉपर का संबंध बिजली का सामान से है। बॉक्साइट का संबंध हवाई जहाज का निर्माण से और मैग्नीज का संबंध इस्पात से है। अगला प्रश्न है भारत का वह राज्य जो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है। इसका सही आंसर है कोयला। अगला प्रश्न है जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है यूरेनियम के लिए। अगला प्रश्न है भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है। इसका सही आंसर है धारवाड़ तंत्र। अगला प्रश्न है वह खनिज जिसके उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है। इसका सही आंसर है ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है भारत में टीन संसाधन वाला एकमात्र राज्य है। इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है वह राज्य जिसका क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है। इसका सही आंसर है ओडिशा। अगला प्रश्न है भारत आपूर्ति में आत्मनिर्भर है। इसका सही आंसर है थोरियम के। अगला प्रश्न है भारत में मोनोजाइट पाया जाता है। इसका सही आंसर है केरल में। अगला प्रश्न है भारत का वह राज्य जो एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत का वह क्षेत्र जो खनिज भंडार के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर है छोटा नागपुर का पठार। अगला प्रश्न है भारत का वह राज्य जहां जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसका सही आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। सूची 1 में खनिज और सूची 2 में उत्पादन क्षेत्र दिए हुए हैं। तांबा का उत्पादन क्षेत्र मोसबानी में होता है। लौह अयस्क का उत्पादन क्षेत्र बादाम पहाड़ है। मैग्नीज का उत्पादन क्षेत्र छिंदवाड़ा है और अभ्रक का उत्पादन क्षेत्र हजारीबाग है। आगे के प्रश्न ऊर्जा संसाधन से संबंधित है। परमाणु ऊर्जा से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है वह स्थान जो परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है कुड़नकुलम।
अगला प्रश्न है कूडनकुलम आणविक शक्ति परियोजना अवस्थित है। इसका सही आंसर है तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है कलपक्कम प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है परमाणु शक्ति संयंत्र के लिए। अगला प्रश्न है भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग है लगभग। इसका सही आंसर है 3.3%। अगला प्रश्न है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। इसका सही आंसर है थोरियम। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। सूची 1 में परमाणु शक्ति केंद्र और सूची 2 में राज्य दिया हुआ है। कलपक्कम परमाणु शक्ति केंद्र तमिलनाडु में है। नरौरा परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश में है। काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र गुजरात में है और ट्राम्बे परमाणु शक्ति केंद्र महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। सूची 1 में स्थान और सूची 2 में उसके कार्य दिए हुए हैं। पोखरण परमाणु बम विस्फोट स्थल है। थुम्बा रॉकेट मोचन केंद्र है और श्रीहरिकोटा उपग्रह मोचन स्टेशन है। अगला प्रश्न है भारत के पहले परमाणु शक्ति स्टेशन की स्थापना की गई। इसका सही आंसर है तारापुर महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है भारत के कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु शक्ति द्वारा विद्युत उत्पादन का भाग है लगभग। इसका सही आंसर है 2%। आगे के प्रश्न पवन ऊर्जा से संबंधित है। पहला प्रश्न है शिव समुद्रम एवं कलपक्कम क्रमशः महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर है जल शक्ति एवं नाभिकीय ऊर्जा के लिए। अगला प्रश्न है पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है स्थित है। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य है। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। आगे के प्रश्न पन बिजली ऊर्जा से संबंधित है। पहला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र है। इसका सही आंसर है खंबात तट। अगला प्रश्न है बीना पन की मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना की कुल लंबाई है। इसका सही आंसर है 356 किलोमीटर। अगला प्रश्न है राणा प्रताप सागर संबंधित है। इसका सही आंसर है पन बिजली ऊर्जा केंद्र से। अगला प्रश्न है भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य है। इसका सही आंसर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है जल विद्युत गृह स्थित है। इसका सही आंसर है कोयना में। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। इसका सही आंसर है शिव समुद्रम। अगला प्रश्न है भारत का वह राज्य जिसकी बिजली की प्रतिष्ठापित क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। इसका सही आंसर है दार्जिलिंग में। अगला प्रश्न है भारत में प्रथम जल विद्युत पावर स्टेशन स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर है सिड्रापोंग। अगला प्रश्न है नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना स्थित है। इसका सही आंसर है सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है सफ़ेद कोयला कहा जाता है। इसका सही आंसर है जल विद्युत शक्ति को। अगला प्रश्न है समुद्री लहरों से विद्युत बनाने का भारत का पहला संयंत्र अवस्थित है। इसका सही आंसर है केरल में। आगे के प्रश्न ताप ऊर्जा से संबंधित है। पहला प्रश्न है कोयला आधारित बिजली संयंत्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसका सही आंसर है दादरी और सिंगरौली। अगला प्रश्न है एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। इसका सही आंसर है सिंगरौली। अगला प्रश्न है सही सुमेलन है। सूची 1 में ताप विद्युत गृह और सूची 2 में राज्य दिए हुए हैं। बाढ़ ताप विद्युत गृह बिहार में है, लारा छत्तीसगढ़ में है, कुडकी कर्नाटक में और गाडरवारा मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है
भारत में प्रमुख शक्ति परियोजनाएं हैं। इसका सही आंसर है कोयला आधारित परियोजनाएं। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है। इसका सही आंसर है ऊष्मीय या थर्मल ऊर्जा का। अगला प्रश्न है, रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित है। इसका सही आंसर है तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत है। इसका सही आंसर है कोयला। आगे के प्रश्न सौर ऊर्जा से संबंधित है। पहला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इसका सही आंसर है सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है। इसका सही आंसर है सौर शक्ति। आगे के प्रश्न पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस संसाधन से संबंधित है। पहला प्रश्न है, अलियाबेट तेल क्षेत्र अवस्थित है। इसका सही आंसर है गुजरात में। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादक है। इसका सही आंसर है राजस्थान और गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है। इसका सही आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न है, नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है। इसका सही आंसर है असम राज्य में। अगला प्रश्न है, भारत में पेट्रोलियम पाए जाने की न्यूनतम संभावना है। इसका सही आंसर है तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। इसका सही आंसर है बॉम्बे हाई। अगला प्रश्न है, गुजरात पेट्रोलियम निगम द्वारा गुजरात का वह क्षेत्र जहां खनिज तेल के भंडारों का पता चला है। इसका सही आंसर है कांडला क्षेत्र। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसमें पेट्रो रसायन उद्योग के लिए आदर्श दशाएं पाई जाती हैं। इसका सही आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न है, हजीरा उर्वरक कारखाना आधारित है। इसका सही आंसर है प्राकृतिक गैस। अगला प्रश्न है, HBJ पाइपलाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है। इसका सही आंसर है अंकलेश्वर में। अगला प्रश्न है, उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र की। अगला प्रश्न है, भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता हैं। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, वह प्राधिकरण जिसके द्वारा हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन निर्मित की गई है। इसका सही आंसर है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला प्रश्न है, पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है। इसका सही आंसर है जामनगर में। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया। इसका सही आंसर है माखूम। अगला प्रश्न है, नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है। इसका सही आंसर है गुजरात में। अगला प्रश्न है, अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है पेट्रोल के भंडार के लिए। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का वह भाग जहां प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता लगाया गया है। इसका सही आंसर है आंध्र अपतटीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, गुजरात में जहां हाल ही में तेल पाया गया है वह स्थान है। इसका सही आंसर है अंकलेश्वर। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में तेल शोधनशाला और सूची 2 में राज्य दिए हुए हैं। कोयली का संबंध गुजरात से है, बरौनी का संबंध बिहार से है, करनाल का संबंध हरियाणा से और हल्दिया का संबंध पश्चिम बंगाल से है। अगला प्रश्न है, पेट्रोल के भंडार हेतु प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है अंकलेश्वर। आगे के प्रश्न अन्य तथ्यों से संबंधित है। पहला प्रश्न है, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन रसायनों में से उत्सर्जक के रूप में पैदा करते हैं। इसका सही आंसर है जल को। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक ऊर्जा के स्रोत है। इसका सही आंसर है तेल और गैस।
अगला प्रश्न है, वह पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र जो गुजरात राज्य में स्थित नहीं है। इसका सही आंसर है मोरन। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रो रसायन कारखाना स्थित है। इसका सही आंसर है गुजरात में। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में नगर और सूची 2 में उद्योग दिए हुए हैं। अहमदाबाद का संबंध सूती वस्त्र उद्योग से है। राउरकेला का संबंध लौह इस्पात उद्योग से है। कपूरथला का संबंध रेल कोच उद्योग से है। बरौनी का संबंध तेल शोधन उद्योग से है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में उद्योग और सूची 2 में उत्पादन केंद्र दिए हुए हैं। ऑटोमोबाइल का संबंध गुरुग्राम से है। एल्यूमीनियम का संबंध अलूपुरम केरल से है। पटसन का संबंध जगतदल पश्चिम बंगाल से है और रेशम का संबंध चन्नापटना कर्नाटक से है। आगे के प्रश्न उद्योग एवं व्यापार से संबंधित है। लौह इस्पात उद्योग से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, लौह एवं इस्पात कारखाना जो कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है। इसका सही आंसर है सेलम। अगला प्रश्न है, भारत का वह नगर जहां प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया। इसका सही आंसर है पानीपत। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है। इसका सही आंसर है जामनगर। अगला प्रश्न है, वह देश जिसका सहयोग बोकारो इस्पात कारखाने में प्राप्त किया गया। इसका सही आंसर है सोवियत संघ। अगला प्रश्न है, हिंडाल्को स्थापित है। इसका सही आंसर है रेणुकूट में। अगला प्रश्न है, भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा किसी एक का संयुक्त उपक्रम है। इसका सही आंसर है रूस। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष है 24 जनवरी। इसका सही आंसर है 1973। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने एल्यूमीनियम कंपनियों में किस एक को नवरत्न स्टेटस प्रदान किया है। इसका सही आंसर है नाल्को को। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री अवस्थित है। इसका सही आंसर है रूपनारायणपुर। आगे के प्रश्न कृषि आधारित उद्योग से संबंधित है। पहला प्रश्न है, वह मसाला जिसको मसालों का राजा कहा जाता है। इसका सही आंसर है काली मिर्च को। अगला प्रश्न है, भारत में केसर मुख्यतः उगाई जाती है। इसका सही आंसर है कश्मीर में। अगला प्रश्न है, उर्वरक कारखानों में इफ़को द्वारा संचालित नहीं होता है। इसका सही आंसर है सिंदरी। अगला प्रश्न है, नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह है। इसका सही आंसर है अखबारी कागज़। अगला प्रश्न है, राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज़ मिलें स्थित हैं है। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक हैं। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अगला प्रश्न है, शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख उत्पादक केंद्र है। इसका सही आंसर है तेलंगाना। अगला प्रश्न है, भारत में रबर उद्योग स्थित है। इसका सही आंसर है पंजिम में। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। इसका सही आंसर है केरल। अगला प्रश्न है, भारत में मील निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है। इसका सही आंसर है गुजरात से। आगे के प्रश्न अन्य उद्योगों से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाला उद्योग है। इसका सही आंसर है चाय। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना हेतु युद्धपोतों का निर्माण होता है। इसका सही आंसर है मझगांव पोत निर्माण यार्ड। आगे के प्रश्न व्यापार से संबंधित है। पहला प्रश्न है, विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। इसका सही आंसर है चीन।
अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जहां वोक्सवैगन, जो यूरोप की सबसे बड़ी कार निर्माता है, ने अपना प्रथम निर्माण इकाई स्थापित कर लिया है। इसका सही आंसर है चक्कनपूड़े में। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसे ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया है। इसका सही आंसर है सिक्किम। आगे के प्रश्न औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में औद्योगिक प्रदेश और सूची 2 में औद्योगिक केंद्र दिए हुए हैं। मुंबई पुणे का संबंध कुर्ला औद्योगिक केंद्र से है। कोलकाता हुगली का संबंध रिषड़ा से है। अहमदाबाद वडोदरा का संबंध कलौल से है और मद्रास कोयम्बटूर बेंगलुरु का संबंध भद्रावती से है। अगला प्रश्न है, नीम राणा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है, अवस्थित है। इसका सही आंसर है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का वह नगर जो कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर है भोपाल। अगला प्रश्न है, भारत का वह औद्योगिक प्रदेश जहां शिवकाशी केंद्र स्थित है। इसका सही आंसर है मदुराई कोयम्बटूर बेंगलुरु प्रदेश। आगे के प्रश्न परिवहन से संबंधित है। सड़क परिवहन से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भारत का पहला 14 लेन एक्सप्रेसवे है। इसका सही आंसर है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे। अगला प्रश्न है, सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान पर है। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। इसका सही आंसर है NH-44। अगला प्रश्न है, भारत में वह नगर जो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क रेखा जाल में नहीं है। इसका सही आंसर है चंडीगढ़। भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, भारत के आयात निर्यात को प्रभावित करने वाला संगठन है। इसका सही आंसर है खनिज एवं धातु व्यापार निगम, आयात निर्यात बैंक, राज्य व्यापार निगम और भारतीय खाद्य निगम। अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर है आगरा, दिल्ली और जयपुर। अगला प्रश्न है, 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग एवं पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे से मिलेंगे। इसका सही आंसर है झांसी में। अगला प्रश्न है, 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया नगर है। इसका सही आंसर है मुंबई तथा पुणे। अगला प्रश्न है, वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, पूर्व पश्चिम एवं उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं। इसका सही आंसर है झांसी में। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिसकी प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिसकी राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध डैश के विकास से है। इसका सही आंसर है राजमार्ग। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली कोलकाता ट्रंक रेल रूट पर नहीं है। इसका सही आंसर है आगरा। आगे के प्रश्न रेलवे परिवहन से संबंधित है। सूची 1 में रेलवे जोन और सूची 2 में मुख्यालय दिया हुआ है। दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय हुबली में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है। पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है और दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद में है। अगला प्रश्न है, वह राज्य जहां यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है। इसका सही आंसर है पंजाब और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे जोड़ता है। इसका सही आंसर है रोहा से मैंगलोर। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है। इसका सही आंसर है सिक्किम।
अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार सीएनजी से चलने वाली रेलगाड़ी चलाई गई। इसका सही आंसर है हरियाणा। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतम रेलवे लंबाई पाई जाती है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। आगे के प्रश्न जल परिवहन एवं बंदरगाह से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है। इसका सही आंसर है गंगावरम, ये आंध्र प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी का वह भाग जिसको राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। इसका सही आंसर है प्रयागराज से हल्दिया तक। अगला प्रश्न है, रसायन एवं रासायनिक पदार्थों हेतु निर्मित बंदरगाह है। इसका सही आंसर है दाहेज। अगला प्रश्न है, भारत का खुला सागरीय बंदरगाह है। इसका सही आंसर है चेन्नई। अगला प्रश्न है, हल्दिया बंदरगाह से वस्तु आयात की जाती है। इसका सही आंसर है पेट्रोलियम पदार्थ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है। इसका सही आंसर है प्रयागराज से हल्दिया को। अगला प्रश्न है, भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। इसका सही आंसर है चेन्नई। अगला प्रश्न है, बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है। इसका सही आंसर है हल्दिया। अगला प्रश्न है, देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। इसका सही आंसर है प्रयागराज हल्दिया। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसका सही आंसर है मुंबई। अगला प्रश्न है, भारत में कोयले को संचालित करने वाला 12वां प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है। इसका सही आंसर है चेन्नई के निकट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है। इसका सही आंसर है पटना में। अगला प्रश्न है, वह बंदरगाह जो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है। इसका सही आंसर है कांडला। अगला प्रश्न है, वह पत्तन जिसका निर्माण वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया। इसका सही आंसर है हावा शेवा जवाहरलाल नेहरू पत्तन। अगला प्रश्न है, ओडिशा तट पर अवस्थित बंदरगाह है। इसका सही आंसर है पारादीप। अगला प्रश्न है, वह तट जो कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है। इसका सही आंसर है मालाबार तट। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का बंदरगाह नगर है। इसका सही आंसर है काकीनाडा। अगला प्रश्न है, जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पत्तन है। इसका सही आंसर है नगोया। अगला प्रश्न है, कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन से सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य है। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। इसका सही आंसर है कोचीन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग की तरह प्रयुक्त हो रहा है। इसका सही आंसर है हल्दिया एवं प्रयागराज के मध्य की गंगा। आगे के प्रश्न हवाई परिवहन एवं अन्य परिवहन से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारत में चमड़े का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है। इसका सही आंसर है यूएसए को। अगला प्रश्न है, पत्तन जहां एलएनजी टर्मिनल नहीं है। इसका सही आंसर है कांडला। आगे के प्रश्न मानव प्रजातियों से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में जनजाति और सूची 2 में राज्य दिए हुए हैं। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में रहती है, बुक्सा जनजाति उत्तराखंड में, मुंडा जनजाति झारखंड में और गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है। इसका सही आंसर है मणिपुर। अगला प्रश्न है, भारत के झारखंड राज्य में पाई जाती है। इसका सही आंसर है तमरिया जनजाति। अगला प्रश्न है, पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर संबंधित है। इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर से। अगला प्रश्न है, जारवा आदिवासी पाए जाते हैं। इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है, एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह है।
इसका सही आंसर है मुंडा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। इसका सही आंसर है थारू। अगला प्रश्न है, वह जनजाति जो दिवाली को शोक का त्योहार मानती है। इसका सही आंसर है थारू। अगला प्रश्न है, भारत की वह जनजाति जो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित है। इसका सही आंसर है संथाल। अगला प्रश्न है, धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है। इसका सही आंसर है गद्दी। अगला प्रश्न है, चकमा शरणार्थी हैं। इसका सही आंसर है बांग्लादेश के। अगला प्रश्न है, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। इसका सही आंसर है नीलगिरी की पहाड़ियों में। अगला प्रश्न है, जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहे के निवासी हैं। इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार के। अगला प्रश्न है, वे जनजाति जो बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है। इसका सही आंसर है टोडा। अगला प्रश्न है, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजाति समूह पाया जाता है, वह है। इसका सही आंसर है मंगोलॉयड। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो भरमौर जनजाति का निवास स्थान है। इसका सही आंसर है चंबा। अगला प्रश्न है, गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय है। इसका सही आंसर है चलवासी पशुचारण। आगे के प्रश्न कृषि एवं पशुपालन से संबंधित है। चावल से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, वह फसल जिसकी रोपाई की जाती है। इसका सही आंसर है धान। अगला प्रश्न है, धान में सफ़ेदा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है। इसका सही आंसर है फेरस सल्फेट का। अगला प्रश्न है, रेनबो क्रांति संबंधित है। इसका सही आंसर है कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों में समग्र विकास से। अगला प्रश्न है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। इसका सही आंसर है एमाइलोज। अगला प्रश्न है, स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। इसका सही आंसर है नागालैंड में। अगला प्रश्न है, कुल उत्पादन के सापेक्ष वह फसल जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम है। इसका सही आंसर है चावल। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, जया, पद्मा एवं कृष्णा किस धान्य की उन्नत किस्में हैं। इसका सही आंसर है धान की। अगला प्रश्न है, भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है। इसका सही आंसर है 15 से 20 किग्रा प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, चावल का दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। आगे के प्रश्न गेहूं से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, कल्याण सोना एक किस्म है। इसका सही आंसर है गेहूं की। अगला प्रश्न है, रस्ट है। इसका सही आंसर है गेहूं की फसल का रोग। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था। इसका सही आंसर है 2000 किग्रा। आगे के प्रश्न कॉफ़ी से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारत में देश का सबसे अधिक कहवा का उत्पादन करता है। इसका सही आंसर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत में कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला राज्य है। इसका सही आंसर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। इसका सही आंसर है चिकमंगलूर जनपद में। अगला प्रश्न है, कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है। इसका सही आंसर है कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी खेती के आधार पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। इसका सही आंसर है कर्नाटक। आगे के प्रश्न गन्ना से संबंधित है।
पहला प्रश्न है, गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा अधिक होती है। इसका सही आंसर है दक्षिणी राज्यों में। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य हैं। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य हैं। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र, यूपी और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जहां गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका सही आंसर है गन्ने का। अगला प्रश्न है, भारत की निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है। इसका सही आंसर है गन्ना। आगे के प्रश्न जूट से संबंधित है। प्रश्न है कि भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र है। इसका सही आंसर है पश्चिमी बंगाल राज्य। आगे के प्रश्न कपास से संबंधित है। पहला प्रश्न है, वह देश जिसका कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए अनुकूल दशाएं हैं। इसका सही आंसर है गर्म, आर्द्र और दीर्घ ग्रीष्मकाल। आगे के प्रश्न सोयाबीन से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश से। अगला प्रश्न है, सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। इसका सही आंसर है सोयाबीन के दाने में। आगे के प्रश्न तिलहनी फसलों से संबंधित है। पहला प्रश्न है, पीताम्बरी एक प्रजाति है। इसका सही आंसर है पीली सरसों की। अगला प्रश्न है, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका सही आंसर है राजस्थान। आगे के प्रश्न अन्य फसलों से संबंधित है। पहला प्रश्न है, वह फसल जो मूल्य नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत संरक्षित है। इसका सही आंसर है आलू। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य है। इसका सही आंसर है केरल। अगला प्रश्न है, वह फसल जो लवण सहिष्णु है। इसका सही आंसर है चुकंदर। अगला प्रश्न है, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है। इसका सही आंसर है रीले खेती। अगला प्रश्न है, मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं। इसका सही आंसर है ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, क्षारीय मृदा के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर है जिप्सम एवं पायराइट का। अगला प्रश्न है, 12 पूसा एक प्रजाति है। इसका सही आंसर है गेहूं की। अगला प्रश्न है, वह राज्य जहां काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है। इसका सही आंसर है केरल। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति संबंधित है। इसका सही आंसर है मछली उत्पादन से। अगला प्रश्न है, झींगा मछली उत्पादन में वृद्धि संबंधित है। इसका सही आंसर है गुलाबी क्रांति से। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि संबंधित है। इसका सही आंसर है श्वेत क्रांति से। अगला प्रश्न है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्तान गुलाबी और काली चंपा जिस फसल की किस्म है वह है। इसका सही आंसर है अंगूर। अगला प्रश्न है, वह फसल जो आरा मक्खी कीट से प्रभावित होती है। इसका सही आंसर है सरसों या राई। अगला प्रश्न है, वह फसल जिसमें नील हरित शैवाल का प्रयोग जैविक उर्वरक के रूप में सबसे लाभप्रद होगा। इसका सही आंसर है धान। अगला प्रश्न है, आधारीय बीज पैदा किया जाता है। इसका सही आंसर है प्रजनक बीज। अगला प्रश्न है, उकठा बीमारी से प्रभावित होने वाली फसल है। इसका सही आंसर है अरहर। अगला प्रश्न है, केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है।
इसका सही आंसर है कश्मीर में। अगला प्रश्न है वह जिला जहां मार मृदा पाई जाती है। इसका सही आंसर है झांसी। अगला प्रश्न है वह कण जिसका व्यास 0.002 मिमी से कम होता है। इसका सही आंसर है मृत्तिका। अगला प्रश्न है पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है। इसका सही आंसर है भूमंडलीय ऊष्मन के कारण। अगला प्रश्न है वे फसलें जो जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। इसका सही आंसर है मूंग एवं उड़द। अगला प्रश्न है भारत में काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादक है। इसका सही आंसर है केरल। अगला प्रश्न है इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की स्थित है। इसका सही आंसर है केरल में। अगला प्रश्न है वह कृषि जिसे करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। इसका सही आंसर है जैविक खेती। अगला प्रश्न है मक्के की खेती की जा सकती है। इसका सही आंसर है वर्ष भर। अगला प्रश्न है शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 आनुवांशिक परिवर्तित फसलें हैं। इसका सही आंसर है मक्का की। अगला प्रश्न है झूमिंग सर्वाधिक प्रचलित है। इसका सही आंसर है नागालैंड में। अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। इसका सही आंसर है असम। अगला प्रश्न है भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है। इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य है। इसका सही आंसर है पंजाब। अगला प्रश्न है स्टॉक फार्मिंग है। इसका सही आंसर है पशुओं का प्रजनन एवं पशुपालन से संबंधित। अगला प्रश्न है भारत का वह राज्य जिसने हरित गृह कृषि प्रारंभ की है। इसका सही आंसर है पंजाब। अगला प्रश्न है इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की अवस्थित है। इसका सही आंसर है केरल में। अगला प्रश्न है विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसका सही आंसर है इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में होती है। इसका सही आंसर है असम में। अगला प्रश्न है भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक क्षेत्र और उत्पादन प्राप्त होता है। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न है भारत का वह राज्य जिसका तंबाकू की कृषि के अंतर्गत वृहत्तम क्षेत्र है। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता क्षेत्र पाया जाता है। इसका सही आंसर है तमिलनाडु तट। अगला प्रश्न है कौशल फसल की उन्नत प्रजाति है। इसका सही आंसर है मूंगफली की। अगला प्रश्न है भिंडी में पीत वर्ण शीरा की बीमारी होती है। इसका सही आंसर है सफ़ेद मक्खी से। अगला प्रश्न है भारत का कच्चा रेशम प्राप्त होता है। इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से। अगला प्रश्न है साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है। इसका सही आंसर है तंबाकू के खेत में। अगला प्रश्न है भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वे हैं। इसका सही आंसर है गेहूं और गन्ना। अगला प्रश्न है भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक प्रदेश है। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका सही आंसर है केरल। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र में वह फसल जो श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है। इसका सही आंसर है कपास। अगला प्रश्न है काजू उत्पादक राज्य है। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है विटीकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है। इसका सही आंसर है अंगूर। अगला प्रश्न है हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले
उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक है। इसका सही आंसर है अधिक उर्वरक तथा अधिक पानी। अगला प्रश्न है, भारत में खाद्य तेल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला प्रदेश है। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है लगभग। इसका सही आंसर है 14 करोड़ हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जो रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका सही आंसर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, वह दलहनी फसल जो वातावरण की नत्रजन स्थिरीकरण नहीं करती है। इसका सही आंसर है राजमा। अगला प्रश्न है, आम की सर्वाधिक निर्यातित किस्म है। इसका सही आंसर है अल्फांसो। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का स्थान है। इसका सही आंसर है चौथा। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में फसल और सूची 2 में किस्म दी हुई है। सरसों के फसल की किस्म वरुणा है, मटर की किस्म रचना, अलसी की किस्म नीलम और चना की किस्म राधे है। आगे के प्रश्न पशुपालन से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में पशु और सूची 2 में उसकी नस्ल दी हुई है। गाय की नस्ल देवनी है, बकरी की नस्ल बर्बरी है, भैंस की नस्ल भदावरी है और गाय की नस्ल गिर है। अगला प्रश्न है, गाय की नस्ल है। इसका सही आंसर है थार पारकर। अगला प्रश्न है, स्पंजी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात कुप्रभावित हो रहा है वह है। इसका सही आंसर है अल्फांसो। अगला प्रश्न है, लद्दाख की बकरियों के ऊन से बनाया जाता है। इसका सही आंसर है पश्मीना शॉल। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिसमें सर्वाधिक बकरियों की संख्या है। इसका सही आंसर है राजस्थान। आगे के प्रश्न प्रमुख अनुसंधान केंद्र से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में नाभिकीय संयंत्र और सूची 2 में स्थान दिया हुआ है। कलपक्कम संयंत्र तमिलनाडु में है, नरौरा उत्तर प्रदेश में है, तारापुर महाराष्ट्र में है और काकरापारा गुजरात में है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में शोध संस्थान और सूची 2 में स्थिति दी हुई है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में है, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है और लकड़ी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है, 1974 ईस्वी में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई थी। इसका सही आंसर है पौंडीचेरी में। अगला प्रश्न है, भारत शहरी वेधशाला स्थित है। इसका सही आंसर है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला स्थित है। इसका सही आंसर है नागपुर में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। इसका सही आंसर है झांसी में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2004 में इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुंड का विलय कर दिया गया था। इसका सही आंसर है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुंड में। अगला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसका सही आंसर है कानपुर में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। इसका सही आंसर है आनंद गुजरात में। अगला प्रश्न है, भारत में वर्षा वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसका सही आंसर है जोरहट असम में। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र स्थित है। इसका सही आंसर है वाराणसी में।
अगला प्रश्न है, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। इसका सही आंसर है झांसी में। अगला प्रश्न है, गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना हुई थी। इसका सही आंसर है सन 1984 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत का वन्य जीव संस्थान अवस्थित है। इसका सही आंसर है देहरादून में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है। इसका सही आंसर है नागपुर में। अगला प्रश्न है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है। इसका सही आंसर है नागपुर में। अगला प्रश्न है, खेती के लिए फसल चक्र का महत्व है। इसका सही आंसर है इससे उत्पादन में वृद्धि होती है, मृदा की उर्वरता संरक्षित रहती है तथा मृदा कटाव कम होता है। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद तेलंगाना में है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर राजस्थान में है और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान पुणे महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा दक्षिण पोलर क्षेत्र में तीसरा स्थायी शोध स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसका नाम प्रस्तावित है। इसका सही आंसर है भारती। अगला प्रश्न है, फसल प्रणाली शोध निदेशालय स्थित है। इसका सही आंसर है मेरठ में। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी स्टेशन का नाम है। इसका सही आंसर है मैत्री। आगे के प्रश्न विविध से संबंधित है। पहला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में स्थानांतरणशील कृषि और सूची 2 में राज्य दिए हुए हैं। पूनम का संबंध केरल से है, बीरा का संबंध मध्य प्रदेश से है, झूम का संबंध असम से है और पोड़ू का संबंध ओडिशा से है। अगला प्रश्न है, किस कुल के पौधे से टापा कपड़ा बनाया जाता है। इसका सही आंसर है मोरेसी। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। मत्स्य पालन का संबंध मछली से है, फूलों की खेती का संबंध फूल से है, रेशम के कीड़ों का पालन का संबंध रेशम से है और अंगूर की खेती का संबंध अंगूर से है। अगला प्रश्न है, प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग है। इसका सही आंसर है नीला। अगला प्रश्न है, औद्योगिकरण का अनुसरण करता है। इसका सही आंसर है नगरीकरण। अगला प्रश्न है, डायमंड हार्बर एवं साल्ट लेक सिटी अवस्थित है। इसका सही आंसर है कोलकाता में। अगला प्रश्न है, वह प्रदेश जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है। इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात है। इसका सही आंसर है 14.2%। अगला प्रश्न है, भारत में मलिन बस्तियों की जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है। इसका सही आंसर है महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, एकाकी परिवार को माना जा सकता है। इसका सही आंसर है एक प्राथमिक समूह। अगला प्रश्न है, फॉन एक स्थानीय पवन है। इसका सही आंसर है स्विट्जरलैंड की। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या का प्रतिशतांश है। इसका सही आंसर है 77.7। अगला प्रश्न है, गंगा डॉल्फिन सेंचुरी स्थित है। इसका सही आंसर है सुल्तानगंज में। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जो फूलों की खेती में अग्रणी है। इसका सही आंसर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, दो मुख्य ऋतुओं वाली फसलों के बीच एक जल्दी पकने वाली फसल लेना कहलाता है। इसका सही आंसर है कैच क्रॉप। अगला प्रश्न है, सही सुमेलन है। सूची 1 में नृत्य और सूची 2 में माने हुए कलाकार दिए हुए हैं। कथकली का संबंध कृष्णन नायर से है। कुचिपुड़ी का संबंध राजा एवं राधा रेड्डी से है। भरतनाट्यम का संबंध यामिनी कृष्णामूर्ति से है। कथक का संबंध उमा शर्मा से है।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हम लोगों ने इंडियन जियोग्राफी के सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।